हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट, हम लोग लेके आ रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हमें करने के लिए मिला है। तो स्टूडेंट, जो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, उसे हम अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, यदि हमें कोण एक का मान 45 डिग्री दे रखा है और हमें साइन ए प्लस कोस ए प्लस टेन ए का मान पूछा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार हम इसे बना सकते हैं। हल फर्स्ट, हमें कोण ए जो है वो दे रखा है 45 डिग्री। अब हमें बोला गया है कि आप जो है साइन ए प्लस कोस ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह 45 डिग्री लिख देंगे सभी के अंदर। तो हमने यहाँ साइन 45, कोस 45 और टेन 45, यानी हम लोगों ने क्या किया कि ए की जगह 45 डिग्री मान पुट कर दिया। अब आप लोगों को स्टूडेंट क्या करना है कि जो आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक की जो टेबल है सारणी, उससे मान आपको इसमें लिखने हैं। अगर आपको बनानी आती है अच्छी बात है, याद है अच्छी बात है, या तो याद होनी चाहिए या बनानी आनी चाहिए। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारे मान आपको याद हो जाएंगे। तो मुझे तो याद है साइन 45 का 1/√2, कोस 45 का 1/√2 और टेन 45 एक होता है। ठीक है, तो एक के नीचे कितना, एक, तो लघुत्तम बनाएंगे तो स्टूडेंट बन जाएगा आपका √2। तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1+1+√2। आगे देखिए, 1 एंड 1 ये हो गया 2+√2 और नीचे कितना है √2। देखिए 2 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, √2 गुना √2 प्लस √2 बट्टे √2। हमने क्या किया कि इस 2 को हमने √2 गुना √2 लिख दिया, क्योंकि सारे जो भी मान थे और है वो √ में थे। अब हम लोग यहां से √2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे बचेगा √2 प्लस 1 और बट्टे में कितना है √2। √2 से √2 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा √2 प्लस 1। ये आपका राइट आंसर होगा। जो आपका सही विकल्प है वो है ख। तो काफी अच्छा क्वेश्चन। तो कहीं आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें मिला है कि भाई इसको सोल्व करना है और इसका मान हमें बताना है कि फाइनल इसका जो है सरलतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे हल 2। हमें दे रखा है 1+कोट² थीटा, 1+कोट² थीटा। दूसरा हमारे पास है 1 - कोस² थीटा। और हमें बोला गया है कि इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग जब भी इन जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है इनको हल करते हैं तो सबसे पहले इन्हें साइन और कोस में बदलते हैं। तो सबसे पहले दिए गए फंक्शंस को सरलतम बनाने के लिए साइन कोस में बदल लीजिए। कोट थीटा, अब आपको पता है कि कोट थीटा लिख लीजिए यहां, चूंकि कोट थीटा ये आपका होता है कोस थीटे बट्टे साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहां स्क्वायर है
तो हम लोग लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है वो ऑलरेडी कोस में परिवर्तित है, तो इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक सरल समीकरण होती है उसका इस्तेमाल कीजिए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है, ठीक है। बशर्ते यहां पे जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। अगर एंगल सेम है उस स्थिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा। तो यहां से आप लोग क्या करें, इस कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह स्टूडेंट आप लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको हल कर लीजिए, आपका लघुत्तम यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सोल्व होके हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई में कितना है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहां पे देख 1 है, तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। घ आंसर आपका होगा स्टूडेंट। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, टेन स्क्वायर 30, सॉरी स्क्वायर नहीं है, टेन 30 गुणा साइन 30 कोट 60 और कोसेक 30, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट कि जो हल है वो थर्ड का। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, तो है टेन 30 डिग्री गुना में है साइन 30 डिग्री, उसके गुना में हमें मिला है कोट 60 और उसके आगे है कोसेक 30, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, कोट 30 इसका मान 1/√3 होता है, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है। कोट 60 देखिए, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, ठीक है। और टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, तो कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। कोसेक 30, कोसेक किसका उल्टा आता है, साइन का, और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2, तो कोसेक 30 का मान हुआ 2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 1/√3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, ये आपका आंसर यहां पे आ रहा है ख विकल्प, ठीक। इस प्रकार से आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। देखिए दोनों का एंगल सेम है इसलिए 1 होगा। यहीं पे लिखी पड़ी है ये प्रॉपर्टी, बिल्कुल ये लिखी पड़ी, ठीक है। तो ये तो सीधा सा है, तो लिख लीजिए हल 4 का, हल 4 का, और आपका आंसर आ जाएगा 1 यानी ख, ठीक। सिंपल एकदम। नेक्स्ट देखिए, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री, तो लिख लेते हैं यहां पे हल। क्वेश्चन नंबर 5 हमें मिला है करने के लिए टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर देंगे। कोट 60 टेन 60 का उल्टा होता है, और टेन 60 का √3 होता है, इसलिए कोट 60 को हो जाएगा 1/√3, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, तो 1/3
प्लस 1/3, लघुत्तम आएगी 3, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3 ख आंसर, बिल्कुल ख विकल्प आपका राइट आंसर इसमें होने वाला है। तो काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट्स नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या करने को मिला है, तो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए काफी इजी सा क्वेश्चन हमें मिला है करने के लिए, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक संबंध बता देता हूं। तो हमारे पास एक संबंध होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर ए में से 10 स्क्वायर ए घट रहा है, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, इस 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये कितना हुआ, 1 हुआ। इसी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही हम 9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जब एंगल सेम हो, देखिए एंगल सेम हो, तो उस स्थिति में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग यहां पुट कर देंगे 1, तो हमारा आंसर आएगा 9। 9 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट, और जो विकल्प सही है वो है ख। तो उसके अनुसार हमारा सही विकल्प है ख। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a कोण a 30 और कोण b का मान 60 है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहां हल। 7 नंबर, a का वैल्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री और कोण b का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, और हमें पूछा है कि भाई बताइए कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का मान क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए यहां से हो जाएगा ए की जगह साइन 30 कोस 60 प्लस कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट आपको इन सभी के मान याद होने चाहिए। याद नहीं है तो आप टेबल बना लीजिए और उसमें से देख के लिख दीजिए। तो मुझे तो याद है, टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। साइन 30 इसका मान होता है 1/2, कोस 60 इसका मान होता है भी 1/2। ठीक है, प्लस कोस 30 इसका मान हो गया √3/2 गुना साइन 60 इसका मान भी √3/2। ठीक है, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3/4। लघुत्तम 4 और 1 + 3, तो हल हुआ तो 4/4 और ये आपका आंसर आया 1। विकल्प हुआ ख, विकल्प हुआ ख, विकल्प आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो हल लिखते हैं 8वें का कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें आप बगैर मान रखे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको सर्वसमीका याद है। अभी अभी मैंने लिखी थी 1 + 10 स्क्वायर थीटा। चूंकि देखो स्टूडेंट 1 + 10 स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, किसके बराबर होता है,
सेक स्क्वायर थीटा के। तो आप ये से भी तो लिख सकते हो इसको कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा 1। उस स्थिति में जब दोनों का एंगल क्या हो, समान हो। तो वही तो स्थिति है यहाँ, दोनों जगह एंगल कितना है 30-30 डिग्री। तो आपका आंसर इसका आएगा 1 इस सरसमीका से। और दूसरी स्थिति में यानी आंसर हो जाएगा, दूसरी स्थिति में अगर आप जो त्रिकोणमिति टेबल है उससे वैल्यू रख के भी हल करते हैं तो भी 1 आएगा। चलिए उसके हिसाब से हम करते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर 30, सेक 30 जो है, सेक जो है पहली बात तो कोस का उल्टा होता है, ठीक है, ठीक है। और कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है। कोस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है। तो साइन 60 का होता है √3/2। तो उल्टा करेंगे तो ये हो गया भाई 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है स्टूडेंट। सेक स्क्वायर 30 हमने कैसे किया, हम कैसे याद रखते हैं कि भाई सेक पहली बात तो किसका उल्टा होता है, तो सेक होता है वो कोस का उल्टा होता है, ठीक है। अब कोस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, लेकिन हमें चाहिए सेक का तो हमने कर दिया उल्टा, ठीक है। अब देखिए टेन 30 इसका तो 1/√3 होता है। तो जो बच्चे हैं वो अपना टेबल बना ले भाई। 3 लघुत्तम 3 4 - 1 3/3, एक आंसर आ जाएगा, वही आपका ख विकल्प हो जाएगा। चाहे से कैसे भी करें, अगर आपका दिमाग तेज तरार है तो डायरेक्टली आप कर देंगे कि सर इसका आंसर तो एक ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हल नंबर 9, आपको बोला गया है साइन स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको जब हल लिख दीजिए यहाँ चुकी, आप जो जानते हो, तो यहां हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा गुना कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, आपको भी पता ही है, 1/ साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक आंसर आएगा, यानी ग विकल्प आपका होगा। इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं प्रतीत होनी चाहिए हमें। देखिए नेक्स्ट, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। अब तो देखते हैं किस प्रकार से हम इन्हें बना सकते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन हमें करने को मिला है, आनंद आएगा करने में। तो देखिए सबसे पहले हम दिए हुए क्वेश्चन को भली भांति लिख लेते हैं। हमें मिला है कि x गुने tan 45, x गुने tan 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री गुना कोट 60 डिग्री का मान होगा, कोट 60 डिग्री का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले tan 45 का मान 1 होता है, कोस 60 इसका मान होता है 1/2, साइन 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2, और कोट 60 इसका मान होता है 1/√3। ठीक, हल कर लीजिए तो इधर से इस पक्ष का हल हो जाएगा x/2, √3 से √3 कट गया तो इधर का हल हो गया 1/2। तो x बराबर आपको पता ही है 2/√3
2, या यहां से आपके पास आ गया x बराबर 1, x बराबर 1, तो आपका विकल्प होगा ग। काफी अच्छा क्वेश्चन, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट 3x, तो लिख लेते हैं यहीं हल। क्वेश्चन नंबर 11 हमें मिला है कोट 3x बराबर साइन 45 गुने कोस 45 प्लस कोस 60। तो x का मान यानी कोट 3x बराबर साइन 45 गुना कोस 45 प्लस कोस 60, तो x का मान, तो देखिए कैसे बनाएंगे। कोट 3x इसको एज इट इज रखेंगे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 और कोस 60 का वैल्यू हो गया 1/2। तो ये हल होके 1/√2 को 1/√2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 और उसमें जोड़ेंगे 1/2। इधर हमारा है कोट 3x, तो कोट 3x बराबर हमारे पास 1/2 और 1/2 को जोड़ा तो कितना 1। अब हमें ये देखना है कि कोट के अंदर, क्योंकि इधर कोट है, इस साइड हमारे पास क्या है कोट है, तो हम देखेंगे इधर जो मान आया वो कोट की सारणी में किसका होता है। तो अच्छी सी बात है कि ये जो एक मान है वो कोट 45 डिग्री का होता है। तो यहां से कोट और कोट आप ये कैंसिल, यानी 3x बराबर आपके पास 45 डिग्री, तो x बराबर 45/3 और यहां से आपके पास स्टूडेंट x का मान आगे जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो x का मान आपके पास प्राप्त होता है 15 डिग्री, जो आपका विकल्प है ग। तो काफी शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दे रखा है हल जो है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कोस थीटा प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 4 दे रखा है और हमें बोला गया है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे दोनों ओर वर्क कर देंगे, दोनों और वर्क कर देंगे, वर्क करने पर तो दोनों ओर वर्क करेंगे तो कैसे कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 16। ठीक है भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान तो हमें चाहिए, तो इसको तो रखेंगे एज इट इज प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 2 को एज इट इज, कोस थीटा को एज इट इज रखिए। सेक थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 कोस थीटा बराबर कितना स्टूडेंट 16। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो इसलिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 16। हाँ या ना, इस 2 को हम लोग ले जाएंगे उस तरफ पक्षांतरण करके, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 और 16 माइनस 2 कितना होता है 14 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इसका मान हमें 14 प्राप्त होगा, यानी ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किस प्रकार के मिले हैं।
तो अच्छा क्वेश्चन आपकी बार हमें मिला है, हमें दे रखा है, लिख लेते हैं हल 13। दिया गया है कि सेक ए प्लस 10a, इसका वैल्यू जो है वो 2a है, ठीक। तथा दूसरा दे रखा है सेक ए माइनस 10a, इसका वैल्यू आपको b दे रखा है, और हमें बोला गया है कि एफ बी का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? एफ बी का। अब स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं है, इसको आप लोग दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को गुना कर दें, कैसे? समीकरण 1 गुने समीकरण 2 अगर हम कर दें तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, सेक ए प्लस 10a, ठीक है। राइट हैंड साइड का जो पक्ष है वो राइट हैंड साइड में गुना होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है वो लेफ्ट हैंड साइड में गुना होगा। तो सेक ए माइनस 10a बराबर 2a गुना b। अब देखिए एक सर्वसमीका आप लोगों ने पढ़ी है स्टूडेंट, है ना, वो हम यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, खाली जगह है। तो आप लोगों ने पढ़ा है, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो उससे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 2ab। क्लियर? अब आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये आपका कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। उसी का इस्तेमाल करते हुए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख देंगे 1 और इधर कितना है 2ab। हमें स्टूडेंट मान चाहिए एफ बी का, जो आ जाएगा 1/2, 1/2, यानी हमारा राइट आंसर होगा ग, राइट आंसर हो जाएगा ग। तो इजी इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सेक 60 का मान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। हल जो है क्वेश्चन नंबर 14, सेक 60 डिग्री का वैल्यू पूछा है, तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस 60 का, और कोस 60 साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 का 1/2। तो ये 2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। किस प्रकार से देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं कि सेक 60 जो है, ठीक, इसका मान कैसे हम लोग निकालते हैं कि भाई हमें कोस 60 का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? कोस 60। और कोस 60 किसके बराबर होता है? साइन 30 के। टेबल में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की बार बार, कि साइन 30 और कोस 60 के बराबर होते हैं। दोनों के कितने होते हैं? 1/2। तो कोस का जो है उल्टा होता है सेक, तो इसका हुआ 1/2 का उल्टा 2, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है 2, यानी ख आपका आंसर होगा स्टूडेंट। यहां पे देखते हैं आगे के हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमें नेक्स्ट जो मिला है 15 नंबर, देखते हैं क्या है। यदि कोस थीटा बराबर 12/13 है, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको मिला है, कोस थीटा बराबर 12/13, 12/13 है, तो कोसेक थीटा बराबर होगा, बिल्कुल लिख देंगे, अभी कोई दिक्कत ही
कोसेक थीटा का मान हमें पूछा है। देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए, सबसे पहले आप बना लीजिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए ए, ये है बी और ये है सी, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक। अब कोस थीटा जो है वो होता है आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का। तो आधार और कर्ण का अनुपात आपको दे रखा है 12:13, 12:13, यानी कोस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो ठीक है, थीटा आप किसी को भी मान लीजिए, इसको या इसको स्वतंत्र है, तो इसको हमने मान लिया थीटा। तो थीटा के सामने की भुजा ये हो गई हमारी लंब, जो हमें, ठीक है, और ये क्या है, शेष जो बचा वो आधार, और ये हो गया कर्ण। जब भी आपको अनुपात दे रखा हो और उसको मान में कन्वर्ट करना हो तो किसी चर से गुणा करते हैं, मैं यहां x चर से गुणा कर देता हूं। तो आधार का मान हो गया आपके पास 12x, कर्ण का मान आपके पास हो गया 13x, ठीक है स्टूडेंट। अब जो शेष मान है जो आपको नहीं पता वो है लंब, वो आप ज्ञात कर लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस लंब AC, तो AC का स्क्वायर। BC आपके पास जो है वो है 13x, तो 13x का होल स्क्वायर, AB 12x का होल स्क्वायर, और AC आपको ज्ञात करनी है तो AC स्क्वायर 13 का 169 x स्क्वायर, 12 का 144 x स्क्वायर, और ये हो गया AC स्क्वायर, ठीक है भाई। इस 144 x स्क्वायर को इस साइड ले आइए आप लोग और सोल्व कीजिए, तो 169 x स्क्वायर माइनस 144 x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो इसको घटाएंगे तो आपके पास बच गया 25 x स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, यहां हम बना रहे हैं, तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 x स्क्वायर, और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x, यानी आपका लंब क्या आ गया 5x आ गया। अब आपको मान निकालना है कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण आपके पास पहले से 13x और लंब कितना है अभी अभी 5x, तो कर्ण हो गया 13x और लंब आ गया 5x। सोल्व किया तो 13/5, 13/5, यानी ख विकल्प आपका राइट विकल्प हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे ख विकल्प राइट विकल्प हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आने की जो प्रायिकता है वो बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से आप लोग तैयार रखें। देखते हैं आगे के क्वेश्चन हम किस प्रकार बना सकते हैं और क्या हमें मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास कि 4 tan थीटा बराबर 3 दे रखा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया गया है कि 4 tan थीटा बराबर दे रखा है 3। तो यहां से सबसे पहले तो देखिए tan थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया 3/4, और हमें पूछा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, ठीक है स्टूडेंट। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। अब स्टूडेंट ये जो है अगर MCQ टाइप क्वेश्चन है तो आपको इसमें पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में
एंगल सेम है तो एक आंसर आएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एमसीक्यू आए, राइटिंग में भी आ जाए। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। ठीक है, तो टेन थीटा जो होता है वो आपका लंब और आधार का अनुपात होता है, और लंब और आधार का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। बना लीजिए समकोण त्रिभुज आप लोग पहले तो। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये सी। ये आपका 90 डिग्री, किसी को भी आप थीटा मान लीजिए। ये थीटा, थीटा के सामने बुझा लंब, तो लंब आपका हो जाएगा, लंब और आधार का अनुपात दे रखा है तो राशि में कन्वर्ट करेंगे तो किसी चर से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 3x, और आधार ये हो गया आपका 4x। शेष आपके पास यहां पे बचा कर्ण। तो सबसे पहले आप कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहां। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से 90 डिग्री के सामने की भुजा आपकी जो है वो होती है कर्ण। तो वो कौन सी है? बीसी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर, थीटा के सामने भुजा लंब कौन है? एसी, प्लस आधार ए बी, तो ए बी का स्क्वायर रख दीजिए मान। एसी का मान जो है वो आपके पास है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, ए बी 4x, तो 4x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सोल्व करेंगे तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। इधर है आपका बीसी का होल स्क्वायर, 16 और 9 25। तो यहां पे आप लिख दीजिए बीसी स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर, और बीसी बराबर हो गया अंडर रूट 25x स्क्वायर, या बीसी बराबर आपके पास आ गया 5x। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा, कोस थीटा जो है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। ठीक है, तो आधार कितना है? आधार है 4x, कर्ण कितना है? 5x। आपको कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो वर्क कर दीजिए। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4x बट्टे 5x, इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलिए आप साइन थीटा में। तो साइन थीटा जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का। लंब आपके पास है, थीटा के सामने भुजा लंब कितना है? 3x, और कर्ण कितना है? 5x। लेकिन साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका वर्क कर दीजिए। तो जैसे ही हमने वर्क किया ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर 3x का वर्ग बट्टे 5x का वर्ग, तो ये हो गया 9x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का तो मान चाहिए। कोस स्क्वायर थीटा का देखिए कितना है? 16x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर, 16x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मान 9x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर, लघुत्तम 25x स्क्वायर, तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर बट्टे 25x स्क्वायर। एक मान आपके पास आ गया स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पे डायरेक्टली हमने आपको बताया कि भाई कि सर्व समीकरण से आप लोग जानते हैं अगर एंगल सेम है तो दोनों का मान हमारे पास कितना आएगा?
एक ही आएगा। लेकिन भाई ये तो एमसीक्यू टाइप में तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन में आया वर्ड लिखना तो आपको आना चाहिए कि कैसे होगा। तो यहाँ पे विकल्प आपका हुआ स्टूडेंट ख विकल्प आपका हो गया। काफी अच्छा और दमदार क्वेश्चन था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन हमें मिला है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल क्वेश्चन नंबर 17 का किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लिख लीजिए कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस एक, सेक थीटा माइनस एक, सेक थीटा प्लस एक, एक बराबर आपको दे रखा है x, तो x का मान होगा। देखिए स्टूडेंट, चूंकि आप लोग जानते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी, इस सर्व समीकरण का जो रिजल्ट होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको कर देंगे कोट स्क्वायर थीटा, और यहां से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, इसका वर्ग सेक स्क्वायर थीटा, एक का वर्ग तो एक ही रहता है, बराबर x। अब देखिए चूंकि आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 को उस साइड ले जाएंगे माइनस 1 बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम लोग यहां इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह आप लिख दीजिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना x। हाँ है ना, और कोट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह लीजिए एक बट्टे टेन स्क्वायर थीटा गुना टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना x, कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा x बराबर एक, आपको आंसर प्राप्त होगा, जो आपका ख विकल्प है, जो आपका ख विकल्प है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। आपको मिला है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा गुना सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सॉरी हाँ सही है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा गुना टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। इस ये किसके बराबर होगा ये बोल रहे हैं। तो कोई ना, आप लोग को पता ही है कि सबसे पहले हम जो भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमें दे रखे होते हैं उनको साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो बदल लीजिए, कोसेक थीटा की जगह लिख दीजिए एक बट्टे साइन थीटा, और साइन वाला तो एज इट इज ही रहेगा। सेक थीटा की जगह लिख दीजिए एक बट्टा कोस थीटा माइनस कोस थीटा, और टेन थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, कोट थीटा की जगह हम लिख देंगे कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसके नीचे कितना एक, और इसके नीचे कितना है एक है। लघुत्तम बना लीजिए। तो यहां से लघुत्तम बन गया साइन थीटा, और हल किया तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा यहाँ है, तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे लघुत्तम कोस थीटा, हल किया तो ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे लघुत्तम बन जाएगा कोस थीटा गुना साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका
कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना गुना साइन थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे कितना है साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा होता है। कौन सी सर्वसमीकरण से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो यहां पे हमने लिख दिया कोस थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कैसे भी बोल दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया 1, और नीचे कितना कोस थीटा गुना साइन थीटा, ठीक है भाई। ये सारे नीचे वाले गुणा में, तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुना किया, तो ऊपर क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा। देखो सबसे पहले कोस थीटा को कोस थीटा गुना किया, कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना किया, नीचे कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा, कट जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 1, यानी ख आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपको पता ही होना चाहिए, हम यहां मेंशन कर देते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो क्वेश्चन कैसे होगा। और एक आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है 1, जब दोनों में कोण क्या हो समान हो। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन जो हमें करने को मिला, सिंपल एकदम बना सकते हैं हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते आगे के क्वेश्चनों की ओर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, टू थीटा बराबर पाई बाई 2, ठीक है। तो यहां से देखिए थीटा बराबर हो जाएगा, ये 2 यहां नीचे आ जाएगा गुना में, 2 गुना 2, तो थीटा बराबर हो गया पाई बाई 4। हमें बोला सेक थीटा का मान, सेक थीटा यानी सेक पाई बाई 4, तो सेक जो है वो कोस का उल्टा होता है, और कोस पाई बाई 4 का 1/√2 होता है, तो सेक पाई बाई 4 का मान हो जाएगा √2। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा बता देते हैं कि पाई का मतलब है 180 डिग्री, यानी तो सेक पाई बाई 4 का मतलब हो गया दोनों पाई बाई 4, पाई 180 में कितने की भाग लगा दो 4 की, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का आपको मान पूछा है जो होता है √2, तो इसलिए सेक पाई बाई 4 का मान आपके पास √2 आ गया, जो आपका विकल्प है ख, राइट विकल्प। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है, ठीक है। तो बना लीजिए सबसे पहले, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक। ये आपके पास कितना है भैया 90 डिग्री, और जिसमें कोण सी, इसी को 90 डिग्री मान लेते हैं, इसको आप ए दे दीजिए, इसको आप बी दे दीजिए। तो स्वाभाविक सी बात है शेष दो कोण होंगे समकोण त्रिभुज में, ये समान होते हैं, 45-45 होंगे भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगले ने बोला है कोस ए प्लस बी का मान बताइए, कोस ए प्लस बी, तो लिख दीजिए कोस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हो गया कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान जो है वो 0 होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका, क्या कोस 90 का मान होता है 0, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। काफी अच्छा क्वेश्चन 21।
कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा जो है 1/sin थीटा के बराबर होता है भाई, पता ही है आपको, 1/sin थीटा के। तो गए आंसर बिल्कुल आपका होगा इसमें, सिंपल है एकदम, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। देखिए नेक्स्ट, 2sin थीटा बराबर, अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, 2sin थीटा बराबर कितना है 1, तो यहां से देखिए sin थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। अब आपको बोला 3 कोट स्क्वायर थीटा, 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका मान कितना होगा, इसका मान पूछा है। देखिए एकदम इजी से हो जाएगा, इधर साइन थीटा है तो आप लोग यहाँ पे थीटा दे रखा है तो कोई ना, तो 1/2 देखिए साइन में किसकी वैल्यू होती है, यानी साइन की टेबल में 1/2 किसका होता है, साइन 30 का। तो यहां से थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया। भाई 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 का, तो हमने यहाँ पे 1/2 की साइन 30 लिख दिया, तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा 30, तो अब थीटा की जगह आप 30 लिख दीजिए। तो 3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3, 3 गुना कोट 30, इसका मान होता है √3 और इसका वर्ग प्लस 3, वो 3 गुना √3 का वर्ग 3 प्लस 3, 3 3 9 प्लस 3 कितना आ गया 12, तो 12 आपका विकल्प है कै, ये आपका राइट आंसर हो गया स्टूडेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन थीटा आपको 8/15 दे रखा है और आपको कोसेक थीटा का मान पूछा है। सिंपल से क्वेश्चन है, इस प्रकार के हम बना चुके हैं, देखते हैं किस प्रकार बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं अपना समकोण त्रिभुज, या पहले लिख लीजिए टेन थीटा जो है वो आपको दे रखा है 8/15। तो स्टूडेंट टेन जो है ये जो है लंब और आधार का अनुपात होता है, टेन होता है लंब और आधार का अनुपात, तो वो आपको दे रखा है 8/15। ठीक है, समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए स्टूडेंट। इसको आप कोण ए दे दीजिए 90 डिग्री, इसको बी दे दीजिए, इसको सी, किसी एक को थीटा मान लीजिए, ये थीटा, तो थीटा के सामने भुजा लंब, तो लंब हो गया आपका 8x, अनुपात है तो मान में कन्वर्ट किया तो किसी चर से गुना कर दिया, आधार आपका हो गया 15x। अब कर्ण आपको चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, कर्ण यानी BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ऐसा पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने सारी जमा की लैंग्वेज लिखी थी। तो अब देखिए AB 15x इसका होल स्क्वायर, AC 8x इसका होल स्क्वायर, 15 का 225 x स्क्वायर, 8 का 64 x स्क्वायर, जोड़ दीजिए भाई, 5 4 9 6 2 8 289 x स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर, तो BC बराबर हो जाएगा √289 x स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से हल करने पे BC बराबर आपके पास आ जाएगा 289 17x का, 289 का रूट यानी 17, तो 17x, तो कर्ण आ गया आपके पास 17x। आपको मान चाहिए कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा जो है कर्ण और लंब का अनुपात होता है। तो कर्ण आपके पास आया 17x और लंब यहां पे देखिए भाई, थीटा के सामने भुजा लंब 8x, तो कोसेक थीटा आपके पास आ गया 17/8, 17/8
8 के आंसर आपका होगा स्टूडेंट। इसमें काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं स्टूडेंट। किस प्रकार से बनेगा? 24 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुना में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सिंपल। सबसे पहले इसको आप लोग साइन और कोस में बदल लीजिए। तो साइन थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस 1 बट्टा कोस थीटा, और इधर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस 1 बट्टा साइन थीटा। इसके नीचे कितना? 1, इसके नीचे कितना? 1। तो इधर लघुत्तम बनेगा, वो बन जाएगा कोस थीटा। तो ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, इधर देखिए इसकी लघुत्तम आ गई साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे आप किस प्रकार करेंगे थोड़ा सा देखिएगा। देखिए नीचे जो है, नीचे का पक्ष तो आपका हो गया कोस थीटा गुना साइन थीटा। अब आप इसको इस प्रकार कीजिए स्टूडेंट थोड़ा सा, कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको हम थोड़ा जमा के लिख रहे हैं प्लस 1। इसको तो हमने ऐसे लिख दिया। आगे वाले को देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। इसको बोला सर ऐसे जमा के लिखने से क्या फायदा? ये देखिए ये सेम है दोनों, तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी की सर्व समीकरण यहां लग जाएगी। बोला सर कौन सी लग जाएगी? यहां पे लग जाएगी स्टूडेंट। लिख दीजिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली सर्व समीकरण यहां लग जाएगी, तो लगा दीजिए। तो लग जाएगी तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टे साइन थीटा गुना कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। स्पेस का थोड़ा सा हमारे पास अभाव है, तो आगे बनाते हैं इसको हम लोग। तो देखिए कैसे बनेगा इससे आगे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा गुना कोस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाएगा 1। तो यहां लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा गुना कोस थीटा माइनस 1 बट्टे साइन थीटा गुना कोस थीटा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो बच गया 2 साइन थीटा गुना कोस थीटा बट्टे साइन थीटा गुना कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो अपने पास कितना आ गया? 2। यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा घ। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, बस सोल्व करना हमें आना चाहिए स्टूडेंट। तो आज के लिए काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए, एक से बढ़ के एक। आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे फिर हम लोग इसका जो पार्ट 2 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आप जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।